अस्सलामुअलैकुम। लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कहा है कि आपके साथ क्या कहानी हुई है, कहाँ थी आप 4.5 महीने से। तो मैं अपने फ्रेंड को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से मैं इद्दत में बैठी हुई थी और ब्लॉगिंग नहीं कर सकी थी। आप लोग जो जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उनकी जो जहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई, सारा वक्त ये जो 3 साढ़े 3 महीने का था, साल का था, सॉरी 3 साढ़े 3 साल का जो वक्त था, मैं सारी वो आपको कहानी बताती हूँ। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है। हमारे तो मुसीबतों के पहाड़ यहाँ से फ्रेंड शुरू हुए हैं कि 17 तारीख 7वां महीना सन 2023 की बात है। बच्चों की उस दौरान छुट्टियां चल रही थी, तो मेरे बच्चे सो रहे थे। मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी पर से आए, पेप्सी कंपनी में जॉब करते थे। तो वो ड्यूटी से आए हैं और आकर बस इन्होंने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद सो गए। मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा ये सोए हुए, चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। इतने मैं टाइम सुबह दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम, अचानक इनकी जो है ना, ये सोए सोए इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। तो मेरी बेटी है छोटी दुआ, चरपाई बैठक पे लेटे हुए थे, चरपाई की धमधम आवाज़ आने लगी। मैंने दुआ को कहा, मैंने कहा जाओ आपके पापा देख, मुझे लगता है आवाज़ें दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ये। क्योंकि अक्सर हम लोगों में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे से मजाक करना। मैंने कहा शायद ये ऐसे ही आवाज़ें दे रहे हैं। तो आज भी वो आवाज़ मेरी बेटी की मेरे कान में गूंजती है कि वो गई है और मैं अपने मशीन वगैरह लगा के कपड़े धोकर मैं लेट गई थी। मैंने कहा चलो अभी तो बेटे को वैसे मैं खाना पहुंचा दिया था, वो बड़ा वाला बेटा हिफ्स कर रहा था तो उसको खाना जाना था दोपहर को, उसको मैंने खाना भिजवाया है बच्चों के हाथ। मैंने कहा अभी तो हमें भूख नहीं लग रही। बच्चों ने कहा पापा उठेंगे फिर खाएंगे खाना। मैंने कहा सही। मैं थोड़ा लेट गई। जहाँ मुझे चरपाई की धड़ 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 आवाज़ आई है, मैंने अपने बेटी को भेजा। मैंने कहा दुआ जा देख, आपके पापा मस्ती कर रहे हैं और जान के मुझे आवाज़ें देने के लिए देख मजाक कर रहे हैं। मेरी बेटी गई है और जाके उसने जैसे ही वो दरवाजे के चौखट में पहुंची है और उसने चीखर मारी, मम्मा पापा को कुछ हो गया। वो आज भी मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, मम्मा पापा को कुछ हो गया। मैं गई हूँ, हाथ दोनों ऐसे उनके सीने पर थे और जो है ना होश में नहीं थे वो, और मुँह पूरा बंद किया हुआ था। मैंने आपे ज़मज़म का पानी डाला उनके मुँह कतरा। फिर उसके बाद उनको लेके गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा मोहल्ला पड़ोस इतना अच्छा था। मेरी दोनों बेटियां घर में थीं, एक सामने वाले घर में गई, एक बराबर में गई। दूसरे मतलब घर के आमने सामने, यानी कि दोनों घरों में हमारा बहुत अच्छा यानी कि आना जाना था सारा। बच्चे दोनों घरों में गए, जाके बुला कर लेकर आए हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को उठाया है, रिक्शे में लेकर फ़ौरन गए हम घर नज़दीक क्लिनिक पे। वहाँ पर ज़बान के नीचे मेडिसन रखी है, तो फिर इनका थोड़ा काबू है। फिर मैं इनको लेके गई हूँ जीना लेके गई। जीना में नहीं समझ आया, फिर उसके बाद मैं इन्हें जीना लेकर वापस लेकर आई हूँ। शाम 6:30 बजे लेकर आई हूँ। सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स जो जीना में हुई थी वो दिखाने के लिए मैं जा रही थी, तो अचानक जो है ना, क्या कहते हैं, बच्चियों को छोड़ के गई हूँ। बस मेरे जिधर ज़बान में की जो गोली रखी थी, उन डॉक्टरों ने कहा ये इनके टेस्ट वगैरह यानी कि ECG वगैरह जी थी, वो आप मुझे ला के दिखाइएगा। तो मैं उनको दिखाने अपने बड़े वाले बेटे के साथ गई हूँ। पीछे मेरी ये बच्चियाँ थी दोनों भी। मैं डॉक्टर की दुकान पे बस पैर रखा है कदम, तो फ़ोन आ गया कि मम्मा पापा की दोबारा वैसी कंडीशन हो गई है। फिर दोबारा लेके भागी, क्योंकि एक ही दिन में 2 बार इनको ब्लड प्रेशर का शूट करा है। तो फिर लेके गई हूँ, फिर प्राइवेट एक हॉस्पिटल में ले गई हूँ, वहाँ से आई हूँ। फिर अच्छा, दिमाग मेरा इस कदर ख़राब हो गया था, आप यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस कोई ऐसा कोई हो, मैं इनको बस ठीक कर दूँ इनको 1 मिनट के अंदर। लेकिन ये जहन में नहीं आ रहा था कि भाई मैंने, हमारे अपना हॉस्पिटल भी है, पैनल पे था, तो मैं जब वहाँ जाऊँ, जाकर उनको दिखाऊँ PNH शिफा में। फिर मेरे भाई का कि आप इधर उधर घूम रही हो, आपका अपना हॉस्पिटल इतना अच्छा है, आप वहाँ जाके दिखाओ। फिर मैं अगले दिन इनको वहाँ लेकर गई हूँ, उधर जिधर मैं प्राइवेट लेके गई थी, उधर उन्होंने तो मेडिसिन दी है कि ब्लड प्रेशर की, कि आप इन्हें ये दें। वो इन्होंने खाई है, इनको खिलाई मैंने। फिर उसके घर आ गई। अगले दिन फिर मैं गई हूँ अपने PNH शिफा हॉस्पिटल में पैनल पे। तो वहाँ पे जब इनका ट्रीटमेंट हुआ, टेस्ट हुए, जब उन टेस्टों में पता चला कि ब्लड प्रेशर जो है ना, इनके गुर्दों पे असर कर लिया। तो वो लम्हा, आप यकीन करें, ऐसा था जब मैंने सुना कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और टेस्ट वगैरह करके जो है ना, फिर इनको वहाँ पर
कंडीशन यानी कि थोड़ी ख़राब हो रही थी। थोड़े दिनों में दवाई वगैरह दी, मैं इनको दवाई देती रही हूँ। उसके बाद बुध का दिन था, मैं इनको लेके हॉस्पिटल चली गई रात में। जैसे ना कि कंडीशन ना मुझे ख़राब लगी। आप यकीन करें, पूरे घर में सुबह में 8 बजे से ये मेरे साथ साथ टहल रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कभी इस रूम में लेटना है, यहाँ बैठक में चलो वहाँ चारपाई पे बैठूँगा, इधर चलो मैं सोफ़े पे बैठूँगा इस कमरे में, उधर से नहीं बैठा जा रहा, फिर मैं बेड पे बैठ जाऊँगा सही करके। मैं इनको सुबह 6:30-7 बजे से इनको लेके इनके साथ साथ फिर रही, और चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, बैठ नहीं रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा। और कंडीशन इतनी ख़राब हो रही थी कि उसके बाद कमरे बेड पे गए, बेड पे नहीं बैठा जा रहा। सुबह 6 से करते करते शाम 4 बज गए। मुझे इतना, मेरे उनकी कंडीशन देख देख के, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जा रहा, उनका सांस इतना घुट रहा, नहीं दे पे रहा है। बहुत ज़िद करी मैंने, बहुत ज़्यादा इनसे ज़िद करी, कर आके मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। वहाँ पर लेके गए तो उनका ब्लड प्रेशर फिर से ज़्यादा हाई हो रहा था, दिल की धड़कन बढ़ रही थी। और फिर उसके बाद इनको उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने इनको जैसे एक दिन के लिए इमरजेंसी में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद उनको फिर ट्रीटमेंट करा, यानी कि इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह ये वो काफ़ी चीज़ें यानी कि करते रहे हैं। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि बस इनको ना अब यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह इनकी ना मुकम्मल लेके ना ओपीडी में आप दिखाओ डॉक्टर को। तो फिर वो इमरजेंसी में मैं गई, उधर ओपीडी में गई हूँ। अगले दिन जुमेरात का दिन ओपीडी का था, ओपीडी में मैं दिखाने गई हूँ। तो इनकी उस वक्त फिर कंडीशन ख़राब। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा ये तो कंडीशन काफ़ी ख़राब है। जब टेस्ट की रिपोर्ट उन्होंने देखी, टेस्ट की रिपोर्ट में गुर्दों में मसला। फिर इनकी कंडीशन ऐसी थी कि ये तकरीबन इतना इतना ऊंचा उठ रहे थे बेड से, इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब थी। तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि इनको इनके इस तरीके से हो रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको डायलिसिस करनी पड़ेगी, डायलिसिस के अलावा कोई और हल नहीं है, क्योंकि कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो मुझे भी पता था कि इतनी बड़ी बड़ी वो आँखें खोल रहे थे, उनसे नहीं पड़ होता था, सांस इतनी इस तरीके से ले रहे थे कि हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है हमारा, स्ट्रेचर पे लिटा के एम्बुलेंस के अंदर दूसरी जगह ले जाना था इनको। तो जब वहाँ पर लेके जाने लगे हैं तो इनसे बैठा नहीं जाता, बेड से इतना ऊंचा उछल रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, डायलिसिस करवानी है। फिर उसके बाद डायलिसिस के लिए मैं, हमें पहले जाहिर सी बात है इनकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो इनकी कंडीशन थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बाद में काफ़ी लोगों ने बातें बनाई, डायलिसिस नहीं करवानी चाहिए थी, डायलिसिस नहीं करवानी चाहिए थी। तो भाई डायलिसिस नहीं करवाती तो अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाता, तो फिर दिल में फिर ये मलाल रहता अगर मैं ये करवा लेती तो ये ठीक होते, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो है ना डायलिसिस के बगैर वो रहें। तो बहरहाल बात तो लोगों ने खैर बहुत करी है कि डायलिसिस करवाने की वजह से जो है ना मसले ख़राब हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जाहिर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स इतने काबिल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हमारे हॉस्पिटलों में, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता था। तो उन्होंने फिर उनकी डायलिसिस पे इनको लगाया, फिर ये डायलिसिस होती रही है इनकी। तो बीच में कई बार कंडीशन ख़राब हुई, इतनी इतनी कंडीशन ख़राब हुई, ठीक हो जाते थे फिर बीमार हो जाते, यानी कि कभी ऐसा होता था कि पानी वगैरह भी कम ही पीते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऊंच नीच हो गया है। लेकिन परहेज़ इतना करते थे, मैंने इनके इलाज के अंदर कोई हकीम नहीं छोड़ा। जिसने कहा किसी हकीम को दिखाओ, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, होम्योपैथिक को दिखाओ, किसी ने कहा ये ना क्या कहते हैं मौलवी को दिखाओ, मैंने इनका हर जगह इलाज करवाया, यही दिल में उम्मीद रख के कि ये ठीक हो जाएंगे। किसी ने कहा इस टाइम रातों को 1-1 बजे तक आ रही हूँ, मैं इतनी दूर जाती थी इनको दम करवाने के लिए कि अगर मैं अपने घर से 10 बजे निकल रही हूँ, रातों को 1-1 डेढ़ बजे घर में पहुँच रही हूँ इनको लेकर, कि इतना यानी कि किया। खैर ये तो मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ कि जो है ना क्या कहते हैं कमी नहीं करी है इनको, इनके इलाज के अंदर। घर में अगर कंडीशन ख़राब हो, कई बार तो मैं इनको ऐसे लेके गई हूँ कि अचानक बस ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगा, बुखार हुआ, अचानक बस सांस घुटने लगा, लेके भागी हूँ एम्बुलेंस के अंदर, रातों को ले लेके भाग गई हूँ कि जो है ना इनकी कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन इस बार जो मैं इनको लेके गई ना, इनकी कंडीशन मतलब थी, ब्लड प्रेशर वगैरह हो रहा था, खाना इन्होंने 4 हफ्ते से छोड़ा हुआ था। लेकिन जो है ना मैं इनको ऐसी कंडीशन में लेके गई थी कि मैं बच्चों को तो कहती थी कि बेटा आप परेशान नहीं, दुआ करो, मैं आपके पापा को लेकर आऊँगी इंशाल्लाह वापस। लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था कि सिद्रा इनको हुआ क्या है, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल इतना अच्छा था हमारा, माशाल्लाह ठीक होकर आ जाया करते थे। ये तकरीबन 3-4 साल, 3-3.5 साल के अंदर मैं इतना दौड़ी हूँ, इतना दौड़ी हूँ, इतना दौड़ी हूँ कि हद से ज़्यादा। तो उसके बाद अभी फिर
अचानक इनको जो ना क्या कहते हैं डायलिसिस तो होती रही है। फिर उसके बाद ये सन 2025 में 30 तारीख को गए, नाइट ड्यूटी थी 30 जनवरी नाइट ड्यूटी थी घर में। तो यहाँ 29 जनवरी को गए हैं वहाँ पर ड्यूटी पर 6 बजे शाम, चाय वगैरह पी के नाश्ता वाश्ता हंस बोल के गए बच्चों के साथ, मेरे साथ हंसी मजाक करके वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ अच्छी ड्यूटी करिए, रात 12 बजे तक मेरे से बातें होती रही हैं। तो मुझे कहते हैं कि सो जाओ आप, फिर सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, अभी आप सो जाओ। तो मैं सो गई हूँ रात को तकरीबन 4:15 बजे सुपरवाइज़र का फ़ोन आता है। सुपरवाइज़र आ कहते हैं कि भाभी अरशद की तबीयत ख़राब है, उसका सीधा हाथ जो है ना सुन हो गया। मैं बात कर रही थी, मेरे साथ साथ बच्चे उठ गए। आप यकीन करें, बच्चों ने उठते ही वज़ू करा, वज़ू करके फ़ौरन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और दुआ, मम्मा आप परेशान नहीं हो, आप नहीं हो, पापा इंशाल्लाह ठीक होंगे, हम दुआ करें। सारे बच्चे उठ गए, चारों मेरे उठ के दुआएं करने लगे। मैं वहाँ से फिर अपने घर से कि मैं रहती मुशर्रफ कॉलोनी में, वहाँ पर टाइमिंग है बस की निकलने की। अब सुबह 5 जो सर्दियों के दिन थे, अंधेरा गुम, बेटा मेरा बड़ा वाला कहने लगा मम्मा मैं चल लेता हूँ आपके साथ। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा मैं खुद जाऊँगी, आप बहनों के पास रहो। सुबह वहाँ से निकले, मैं देवर देवरानी को फ़ोन किया मेरे, वो लोग उन्होंने हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग लेके गए थे और उनको पता था कि भाई भाई का इलाज तो पीएनए शिफा से होता है, उधर इतनी सहूलत नहीं थी जिधर कंपनी वाले इनको लेकर गए। तो वहाँ पर जब गए हैं तो अपने भाई भाभी को देख के जो है ना गले से लगा लिया भाई को, गले से लगा के भाई को रोने लगे। उस वक्त जो है ना मेरे थोड़ा पहचान रहे थे। फिर उसके बाद उनको यानी कि जो उल्टी हुई है ना कहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा मसला ख़राब हो गया। वो जो उनको उल्टी हुई है ना, वो इनकी ना फेफड़ों में चली गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन भी ख़राब हो गई। इन्होंने वहाँ से लिया, पीएनए शिफा लेके गए। तो मुझे कहना कि भाभी आप डायरेक्ट पीएनए शिफा आओ। मैं यहाँ से अपने घर से निकली थी तकरीबन 5 बजे। 5 बजे निकली, आप यकीन करें कोई बंदा बंदे की ज़ात नहीं रोड पर, अंधेरा गुप्त, सर्दियों के दिन आपको पता है कैसे होते हैं। पहली गाड़ी चली है 5:30 बजे, मैं उसमें बैठी हूँ, 6:30 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुँची हूँ। आप यकीन करें मैं इतना आती जाती हूँ हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मुझे हर तरह का रास्ता पता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि भाई मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। 2-3 गाड़ियाँ चेंज कर चुकी। वहाँ पर पहुँची, जब मैंने जाके देखा तो आप यकीन करें कि उसे देखा नहीं गया, उनकी कंडीशन एक हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया था। तो हालांकि दवाई वगैरह सब कुछ उनके, मेडिसन में खाना बांध के देती थी, उनका जो परहेजी खाना होता था मेडिसन देती थी सारा कुछ, लेकिन बस अल्लाह जाने क्या क्या कहते हैं उनकी में कुटाई हो गई। पता नहीं उन्होंने मेडिसन खाई नहीं खाई, क्योंकि आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने मेडिसन खाई या नहीं खाई। लेकिन उस वक्त जो है ना इस तरह की कंडीशन हो गई। फिर उसके सामने 9 महीने तक पैरालाइज रहे हैं। वहाँ भी हॉस्पिटल में पहले मैं गई हूँ, लेकर आई हूँ, 10 दिन तक वहाँ एडमिट रहे हैं। फिर घर पर आ गए, डॉक्टर ने कहा कि आप घर में ना किया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर जी गए ना ये तो सालों साल जी सकते हैं, अगर इन नहीं जिए तो पल भर का ही भरोसा नहीं है एक दिन का भी इनका। डॉक्टरों ने मुझे पहले ही कह दिया था। लेकिन उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है, उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करती रही हूँ, यहाँ तक कि इतनी मैंने कोशिश करी, अब करी है कि जो जिसने कहा ना कि फला जगह दिखा दो, चलो ठीक है दिखा देते। लेकिन अब मेरा दिल इतना ज़्यादा पक गया था ना, क्योंकि मैंने इलाज करवाया, इनका हकीम वगैरह से इलाज करवाया, इतना पैसा मैंने बर्बाद किया, मैंने मौलवियों से इलाज कराया, उसमें पैसा बर्बाद किया। लेकिन बात पैसे की नहीं है, इंसान ठीक हो जाए ना तो वसूल हो जाता है सारा कुछ। तो मुझे जो ना क्या कि कहीं से ऐसा होता है ना कि 19-20 भी बंदे को कहें आराम है, 19-20 भी नहीं फ़र्क पड़ा। अभी एंड के दिनों में काफ़ी लोग मुझे कहने लगे वो फलाह होम्योपैथिक के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तो मैं कहती थी हाँ ठीक है मैं दिखा दूँगी। मुझे पता था ना कि भाई मैं पहले जब सब जगह दिखा गई मायूस हो गया था मेरा दिल, दिखा दिखा के फ़र्क पड़ता ही नहीं था कहीं भी। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स करवाओ तो रिपोर्ट्स वही खड़ी होती थी उसी जगह पे, मज़ीद और बढ़ जाता था लेकिन कम नहीं होता था रिपोर्ट्स में कुछ। तो बस इस वजह से जो है ना वो कंडीशन ख़राब इनकी रहती रही है। फिर अपने घर पे थी, वहाँ सोचा मैंने कि वहाँ ज़िद करते थे कि मैं अपने भाई की तरफ जाऊँगा, तो मैंने अपना वो वाला घर किराए पर देकर यहाँ पर किराए पर मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये किराए का ये मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अपने वाले घर से। तो मैं इधर आई अपने घर किराए पर कि चलो भाई को देख के सही हो जाएंगे। माशाल्लाह उसके साथ ही बहुत ज़्यादा ही अटैच है अपने भाई भाभी के साथ, भतीजे के साथ।
तो इसकी वजह से जो है ना मैं इनको इधर लेकर आ गई थी। इधर माशाल्लाह चलते फिरते आ जाया करते थे, उनके साथ बातें भी करते थे। जिससे मेरा देवर आ जाता था, नमाज़ पढ़ने आया, घर में आ गया है, देवरानी आ गई है, भतीजा आ गया है हमारा, तो बातें वगैरह करते थे। तो मैं बोलती थी चलो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो बस उसके बाद ये गए, हाँ खाना इन्होंने काफ़ी उनके जाने से पहले ही छोड़ दिया था, खाना नहीं खाया जा रहा था। मैंने जाके ओपीडी वगैरह में भी दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी दी, लेकिन वही बात, अब जब कुछ खाएंगे नहीं तो मैं मेडिसिन कैसे इनको इतनी इतनी सारी देती। तो टेस्ट वगैरह भी चलते रहे साथ साथ। अभी फिर उसके बाद आपको पता है, जैसे देवर देवरानी मेरे चले गए थे उम्रे पर उम्रे पर गए हैं ये लोग, वहाँ पर थोड़े दिन हुए इनको गए हुए, कंडीशन इनकी ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो फिर मतलब खाना नहीं खा रहा है, कमज़ोरी, उठा नहीं जा रहा, टेक लगा के उनको बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कभी मैं मेरा बेटा। तो उसके बाद मुझे जाना था इनको हॉस्पिटल लेकर, तो डायलिसिस का दिन था मंगल का। अच्छा मैं इनको कह रही हूँ, मैंने कहा चले यहाँ डायलिसिस करवाने लेके जाना है आपको। तो मुझे कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मैं फिर पड़ोस में से मैंने बुलाया भाई को, मैंने कहा भाई इनको उठा के ना गोद में गाड़ी में बिठाना है, क्योंकि अब चला नहीं जा रहा था इनसे ना। तो हमने गाड़ी में, उन्होंने भाई ने गाड़ी में लेके जाने लगे, तो कह रहे हैं नहीं, इसे जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा नहीं आप उठाएं, मैं आपको ओपीडी लेके जाऊंगी, आपको डायलिसिस के लेके नहीं जा रही। तो कह रहे हैं मुझसे, कहते हैं सही है ले जा, मुझे सिर्फ 5 दिन रुकूँगा, 5 दिन बाद मैं घर में वापस नहीं आऊँगा। तो देख खाने का बना मेरे घर में ना टुकड़ा वो खाने का ना सामने लगाया हुआ है। तो मुझे कहते मैं 5 दिन बाद ना यहाँ चला जाऊँगा, मैं घर पे नहीं आऊँगा। मैं मजाक करने लगी, तो मैं अक्सर इनके साथ छेड़खानी करती थी। जब ये सही थे ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते थे। मैंने इनको कहा, ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा चलो ना बड़े मियाँ, और ना ऐसी पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, मैं आपको लेकर आऊँगी घर में। कह रहे हैं सही है, चल तो सही मुझे लेके। मैंने कहा ऐसे ही कह रहे हैं ये, मैं चलिए। कहते ना अल्लाह ताला ना मुँह से कबुलवाता है इंसान के। फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैंने अभी ना बेड पे लेटते थे ना, क्योंकि इनसे कुर्सी पे नहीं बैठा जाता था, बेड पे लेटाती थी इनको ना मैं। तो बेड खाली था, मैंने कहा मैडम इनको लेके जाना है, दिखाना है इनको, और ओपीडी भी लेके इनकी रिपोर्ट्स देख लें आप। तो वो कहने लगी नहीं मैं ना, आप जाएँ ओपीडी ना, आज ओपीडी लगी हुई है, सर को उनको दिखा के आ जाएँ। अरशद को ना बेड पे कोई ये आएंगे ना तो उसी बेड पे लिटा देना, बता के चले जाएँ लड़कों को। मैंने कहा ठीक है। मैं चली गई ओपीडी, वहाँ डॉक्टर ने देखा, उनको कंडीशन की सही नहीं लगने लगी। मैंने बताया 3-4 हफ्ते हो गए ये खाना नहीं खा रहा है, कंडीशन भी ख़राब लगी डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे दाखिला फॉर्म बना के दिया, उन्होंने कहा जाएँ आप इनको दाखिल करें, और जो ना पहले इनकी डायलिसिस के लिए लेके जाएँ। तो 6 पॉइंट खून रह गया था इनके जिस्म के अंदर। तो उन्होंने कहा इनको ना खून की बोतल चढ़ेगी, और जो है ना आप इनको लेके जाएँ डायलिसिस करवा लेंगे। वहाँ लेके गई हूँ, बस मैंने व्हीलचेयर में पकड़ी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा 2.5-3 साल से हमारे जा रहे हैं। अच्छे डिपार्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सारे बहुत अच्छे हैं। मैडम हैं, वहाँ की लड़कियाँ हैं, लड़के जितने भी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सारे। तो उन्होंने मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा उज़ैर भाई इन्हें, आप इशारे से कहा, मैंने कहा इन्हें ना इधर बेड पे लिटा दें। मैं व्हीलचेयर पकड़ी हुई, उन्होंने बेड पे उठाया, गोद में लिटाया इनको। वो मजाक करने लगे, कहने लगे और अरशद साहब मेरी बाजी को तंग तो नहीं करते, मेरी बाजी पे गुस्सा तो नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी कंडीशन ऐसी थी। तो वो अपने आपे में नहीं थे, अगर वो ठीक होते तो कभी मुझे नहीं कहते थे, कभी कभी ना उल्टी सीधी बातें कह जाते थे, कभी गुस्सा करने लग जाते थे, कहते थे मेरे पास ही बैठी रहे, मतलब यहाँ से खिसक नहीं। अगर ज़रा सा भी उठ के किसी मरीज़ को अगर किसी चादर की, कंबल की ज़रूरत पड़ गई, या किसी भी अगर मैडम को बुला दिया या सर को बुला लाएं आप, तो किसी ने मरीज़ ने कह दिया मुझे, तो मैं चली जाती थी, तो गुस्सा करते थे। तो वो मुझे उज़ैर भाई उस दिन कहने लगे, और अरशद साहब आप गुस्सा तो नहीं करते ना मेरी बहन के ऊपर, हाँ मेरी बाजी को तंग नहीं करना, ऐसे बातें करते उनको इनकी आंखें ऊपर को कहने, उन्होंने देखा, कहने लगे क्या हो गया अरशद साहब, बोल नहीं रहे आज, और नाश्ता वाश्ता करवा के नहीं लाई है बाजी अब अरशद साहब को आज। तो ऐसी वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि आंखें चढ़ी हुई, फटाफट उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करा, ना जिसम में ब्लड प्रेशर बता रहा, ना शुगर बता रहा। बस मैं तो वहाँ रोने लगी। तो मैडम ने कहा चल पगली चल जाके दाखिला करवा के, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है अरशद। वो उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, जल्दी जल्दी इनकी कंडीशन यानी कि बीपी वगैरह ड्रिप वगैरह इनको लगाई, ताकि इनका शुगर बेहतर हो, बीपी बेहतर हो। जाहिर सी बात है जब कुछ खाया नहीं रहते, पी नहीं रहते, तो ब्लड प्रेशर तो नीचे होगा ना, शुगर भी कम हो जाती है ना खाने की वजह से।
तो फिर उसके बाद इन्होंने इनकी ट्रीटमेंट करा। फिर मुझे कहने लगी अब ये जो ना खून की बोतल चढ़ाई है डायलिसिस करते करते। इनको लेके चले गए। फिर मैं चली गई दाखिला बनवाने, वहाँ से आई हूँ। तो फिर इनको लड़कों ने वार्ड में शिफ्ट करवाया। तो वहाँ वार्ड में शिफ्ट करवाया, इनको ऑक्सीजन वगैरह लगाया सांस के लिए। एक दिन इधर ही रहे, आईसीयू में ही रहे एक दिन। उसके बाद एचडीयू में एक दिन, एचडीयू में रह के फिर वार्ड में आ गए। वहाँ पर वार्ड में भी जो है ना क्या कहते हैं, बस ट्रीटमेंट इनकी होती रही है माशाल्लाह। अब डॉक्टर ने कहा था पेट से पानी निकालना है इनके ना। तो पेट से पानी निकालने का डॉक्टर ने कहा इनको कि पेट से इनके पानी निकालेंगे, लेकिन वो डायलिसिस तो इनकी हो नहीं रही है। अगले दिन गूगल जब डायलिसिस लेके गए फिर इनकी तबीयत गनूदगी में चलेगा। तो डॉक्टर कहने लगे ये गनूदगी में जा रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से गनूदगी में जाते रहे ना तो ना ज़्यादा ख़तरा ज़्यादा है। तो अभी जब तक इनकी कंडीशन ठीक नहीं होती इनकी डायलिसिस नहीं हो सकती। तो बुधवार दिन भी फिर इनकी डायलिसिस नहीं हुई, आधे घंटे लगाइए, बिल्कुल गनूदगी में चले गए थे। फिर बंद करके वापस ना वार्ड में भेज दिया। तो वहाँ भी फिर उन्होंने कहा चलो उससे करते पेट से पानी निकालते। पेट बहुत बढ़ गया था, पेट से पानी निकालते हैं। पेट से पानी नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर ने फिर उसका टेस्ट वगैरह दिया, सारा कुछ किया। अभी कुछ रिपोर्टें 5 दिन बाद आनी थी, कुछ आ गई थी रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इनकी कंडीशन जो है ना ठीक नहीं है। लेकिन वही अपना दिल मुतमईन करने के लिए दुआएं करती थी, यहाँ बच्चों को फ़ोन करके कहती थी दुआएं करें ये वो। तो बस यानी कि एक बहुत ज़्यादा ना बुरा वक्त से गुजर रहा था कि बस हर वक्त यही दुआ रहती थी अल्लाह पाक इनको सेहत दे दे, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तिनके में भी जान डाल सकता है बेशक। तो जिसकी वजह से बस तबीयत इनकी ख़राब रही है। कल के दिन मैं इनको लेके गई हूँ और जो है ना हफ्ते वाले दिन सुबह 6 बजे जो है ना डेथ हो गई। शाम रात को जुम्मे वाले दिन रात को कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी इनकी ना। तो फिर दोबारा ऑक्सीजन पे रख दिया था इनको, तो ऑक्सीजन लगाया हुआ था। फिर रात तक कंडीशन कभी सही कभी ख़राब। तो मुझे जो है ना कंडीशन की सही नहीं लग रही थी। अब यकीन करें 4 बजे से सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये मुझे ऐसे देख रहे थे कि हसरत भरी निगाहों से। इनकी आंखें दो सिर्फ मेरे पे टिकी थी। मैं टेबल कुर्सी लगा के कुर्सी पे बैठी थी, ये बेड पर लेटे हुए थे। तो आंखें ऐसी टिकी थी कि हसरत भरी कोई निगाहों से देख रहे थे, कोई इनके दिल में बात हो, मुझसे कुछ बात करनी हो। और मैं इनको क्या कहते हैं, जब मेरे दिल में पता नहीं क्या अजीब सा फील हुआ। शाम सुबह 5 का टाइम, 5 साढ़े 5 का टाइम था। दिल मेरा अजीब सा होने लगा ना। मैंने पता नहीं दिल में क्या हुआ कि मैं इनको कलमा पढ़ाऊँ, क्योंकि अक्सर ये जब घर में भी ना रो रहे होते थे या कुछ कर रहे होते थे, ज़िद करते, मैं इनको ना बोलती थी आप ना दुरूद शरीफ पढ़ो, आप आयतल कुर्सी पढ़ो, आप कलमा पढ़ो। मैं इनको साथ साथ पढ़ाती थी, कहीं अटक जाते थे भूल जाते थे तो मैं बताती थी। तो उस वक्त मेरे दिल ने ऐसे कहा कि सिद्रा इनको ना कलमा पढ़ा दो। मैंने उन्हें कलमा पढ़ाया, ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके अंदर से मुझे ये होंठ उनके ऐसे महसूस हुए हिलते हुए कि ये कलमा पढ़ रहा है। माशाल्लाह उन्होंने पूरा कलमा पढ़ा। बस दिल जो है ना बस अजीब और गरीब कैफियत थी मेरे दिल की। तो मैंने ना मोबाइल में ना यासीन शरीफ डाउनलोड की हुई थी, इनके सिरहाने लगा दी और अपना इनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ी थी। 2 बार यासीन शरीफ चली है, तीसरी बार यासीन शरीफ लगाई थी। तो इतने में जो ना मेरे भाई की कॉल आ गई, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे तो मेरे भाई गए हैं घर पर। तो वो वहाँ पर क्या कहते हैं अपने घर पे पहुँचे। तो फिर वहाँ वो लोग भी रात जागते, उनको पता था कंडीशन ख़राब है। तो कह रहे थे पापी हम रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं वहाँ रुकना नहीं, आप लोग जाओ। और जो ना क्या कहते हैं मैं ना इनके पास यहीं पर हूँ। रात को 3 बजे वो लोग गए हैं। थोड़ा सा मेरे छोटा भाई है, उसने क्लिप बनाया है, इनका वीडियो लिए, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ था और बच्चों को बुला रहे थे ना। तो अब रात के 2:30 बजे पहले इनसे कहा कि बच्चे थोड़ी देर पहले तकरीबन 7 बजे ना वीडियो को दिन में सुबह शाम 7 बजे वीडियो कॉल बच्चों से बात करी है। उस वक्त बोला बच्चों को बुलाऊं, तो कह रहे नहीं। बाद में 5:30 सुबह जो है ना 2:30 बजे मेरा भाई जाने लगा। उसने बोला उसकी ना सास बीमार है, तो उन्होंने कहा कि ना थोड़ी सी ना अर्शद की ना वीडियो बना के लेकर आना मेरे पास। तो मेरे भाई ने बोला आप ही अगर आपकी इजाज़त हो तो भाई की तो वीडियो बना दो, आंटी को दिखानी ना, अम्मी को दिखानी है, लेकिन उसको अपनी सास को दिखानी थी। तो वो बेचारी बीमार रहती हैं, शुगर वगैरह का मसला है, तो आ नहीं सकती दूर। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना बना लूँ। मैंने कहा चल बना ले। उसमें वो बातें करें बाकायदा। उसने मेरे भाई ने बोला भाई उमर को बुलाऊँ, मारिया उमर को बुलाना है दुआ को। तो ना आंखों के इशारे से कह रहे हैं हाँ, मुँह से भी बोला, मुस्कुराए। मेरा भाई बोलने लगा अभी बच्चों को बुला लेते हैं, कंडीशन ऐसी हो रही है। मैंने बोला 3 बज रहे हैं, रात के 2:30-3 का टाइम है, बच्चे तो सो गए होंगे, जब सुबह 6 बजे मैं बुला लूँगी। तो
सुबह जब भाई मेरा आने लगा, बड़ा वाला इब्राहिम, वो मेरा आया भाई, उसने घर से निकला ही, नमाज़ वगैरह पढ़ा, कह रहा अभी मैं तिलावत कर रहा हूँ, फिर मैं निकलता हूँ घर से। कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो 6 बजे मुझे कॉल करी है, तो मेरे मोबाइल में यासीन शरीफ लगी हुई थी। तो मुझे कहने लगा आप ही क्या हो गया, बच्चों को ले आऊँ? मैंने कहा हाँ, मैंने बच्चों को फ़ोन कर दिया, बच्चे रेडी हैं, तैयार हैं, तो ले आओ जाके। कहने लगे अच्छा। फिर मैंने दोबारा मेरे बच्चों को कॉल की, मैंने कहा मेरी मामू से बात हो गई है और आप लोग तैयार रहो बिल्कुल, मामू बस अभी आ रहे हैं आपको लेने के लिए। ऐसे ही मैं बोल रही थी, इतने में जो है ना, इन्होंने ना सुक्की भरनी शुरू कर दी ना, हिचकी जो आती है। तो अचानक जो ना सुक्की भरी, मैं डॉक्टर को बुलाने गई हूँ, तो सुक्की भरी है यहाँ से, जो रात को 8 बजे मैंने एक कतरन के मुँह ढक्कन से पानी डाला था, वो भी बाहर आ गया। तो बस वहीं पर जो है ना, क्या कहते हैं, डॉक्टर ने आगे चेक वेक करा है, दिल की धड़कन देखी है, डॉक्टर कहने लगे एक्सपायर हो गए, सॉरी। तो आप यकीन करें कि वो मंज़र इतना भयानक था मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने मेरी आंखों के सामने दम दिया। और कुछ दिन पहले ना घर में ये इतना ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, बार बार ये बस मुझे यही कहते हैं, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत तंग करता हूँ ना, मुझे माफ़ कर दे। ऐसे करके ना, जैसे उनकी बात कुछ किसी को समझ नहीं आती थी, बच्चे भी कभी कभी कोई बात समझते थे, मुझे उनकी बात समझ में आती थी सर। मैंने कहा क्यों, आपने क्या करा है, क्या ऐसी गलती करी जो मुझसे आप माफ़ी मांगे जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो कोई गलती थोड़ी करी है जो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे नहीं बातें किया करें। नहीं, बस तुम बोलो मैं माफ़ कर दिया। मुझे गाल पे से मेरे हाथ रख रहे हैं, बस तुम मुझे बोलो ना, अच्छी हो ना, बोलो मुझे कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो मैंने कहा मजाक में, आए जाओ ना बड़े मियाँ, जाओ माफ़ किया मैं तुम्हें, बस खुश। तो हंस के बोलते हैं हाँ। अब मुझे कहते हैं, फिर जैसे जब घर में थे तो मुझे कहते हैं मुझे जो ना इजाज़त दे दे, मैं जा रहा हूँ। ये तकरीबन पीर वाले दिन की बात है, ये मंगल को मैं उनको हॉस्पिटल लगी हूँ, पीर वाले दिन की बात है। तो वो क्या कहते हैं, मुझे इजाज़त दे दे, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, किधर की इजाज़त दे दूँ? नहीं, मुझे इजाज़त दे दो। मैंने कहा चलो, पता नहीं क्या क्या आप बातें करते रहते हो उल्टी सीधी, तो मेरा दिल तो हो रहा था अंदर से, चुभन होती थी जब ऐसी भी बात कह रहे थे, दुख होता था। बच्चे तो बच्चे भी थे, बच्चे रोना शुरू कर देते थे, तो इसीलिए मैं अपने आप को मजबूत करती थी, अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश करती थी कि बस मैं ना बहुत मजबूत हूँ। अब मुझे कहते नहीं, बस तुम मुझे इजाज़त दे दो, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे इजाज़त दे दो, बस यही करते थे। मैंने कहा क्यों इजाज़त दे दूँ, मैं तो नहीं आपको कहीं जाता, अभी तो मेरी आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, अभी तो आपने मुझे कहा था अपने पोता पोतियों से खेलेंगे, अपने पोता पोतियों को बाहर लेके बैठेंगे, उनके साथ बातें करेंगे और उनको खिलाया करेंगे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी किधर जा रहे हैं, मैं तो इजाज़त नहीं दे रही आपको। बस एंड तक यूँ ही कहते रहे। और जिस दिन इंतकाल हुआ है, हफ्ते वाले दिन, उस दिन मुझे कहते हैं कि मेरे ख्याल से कोई रात को, जुम्मे वाले दिन, सॉरी जुम्मे की रात को इंतकाल हुआ, सुबह हफ्ता था, सुबह 6 बजे इंतकाल हुआ। तकरीबन 3 बजे मुझे कह रहे हैं कि जो है ना, मैं जो है ना जा रहा हूँ, ऐसे करके। और जो वो गए हुए ना, मेरा भाई, मेरे देवर देवरानी और वो गए हुए थे, तो मुझे इशारे से कह रहे हैं कि उन तीनों को नहीं बताना जो ऐसे गए हुए हैं, वो ना रोएंगे वो लोग, ऐसे कि मुझे करके कह रहे रोएंगे। मैंने कहा हिना असगर को बोल रहे हो? उसे हाँ। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा अटैच अपने भाई से, भतीजे से, और अपनी भाभी से भी इतनी बातचीत करते हैं, कोई बात भी होती थी तो उससे करते थे, हर बात करते थे। तो कहते हैं उनको नहीं बताना, वो रोएंगे। आप यकीन करें कि मुझे इतना अजीब मेरा दिल हो रहा कि मुझे कोई गले लगाए ना तो मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दूँ, इतनी ज़्यादा मेरी जो है ना, मैं अपने अंदर से मैं टूट चुकी थी। तो फिर सुबह 6 बजे जो है ना इंतकाल हो गया। तो उस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि दुख हुआ। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह पाक से यही दुआ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आले साला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे उन्हें आका का पड़ोस अता फरमाए अल्लाह पाक। और यानी जो भी वक्त गुजरा ना मेरा, बहुत ये अजीब और भयानक था, क्योंकि मैं उनको उनको ऐसी ऐसी कंडीशन में ले गई हूँ कि एम्बुलेंस के अंदर से निकलने की कोशिश करते थे, उनके सांस जब उखड़ने लग जाता था, इतना ज़्यादा यानी कि चीखते थे और ना परेशान होते थे, तंग हो जाते थे, कहते थे मेरा दिल बंद हो जाएगा, ऐसे करते थे। लेकिन अभी जब मैं लेके गई थी, सिर्फ खाना वगैरह छोड़ा हुआ था माशाल्लाह, मतलब डायलिसिस से लेके गई थी, ये नहीं मालूम था कि आज लेके जाऊँगी तो अगले 5 दिन बाद मैं इनको वापस नहीं लेके आ सकूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मेरा वक्त बहुत बुरा, बहुत भयानक गुजरा। आज 4.5 महीने हो गए हैं उनके इंतकाल हुए। तो आप यकीन करें, मैं उस वक्त इतनी बिज़ी रहती थी इनके में, और अच्छा लगता था मुझे बिज़ी रहना, कि इनके पास बैठना, इनके पास बातें करना, सारा कुछ।
मैं अगर खाना बनाने जाती थी ना तो मेरी छोटी वाली बेटी को कहते थे मम्मा कहाँ है, बोलती थी ना मम्मा खाना बना रही है, तो बोलते थे ये वाले इस इशारे से बोलते थे इस मोबाइल पे दिखा मुझे जाकर। कभी ये मेरी वीडियो बना के लेके जा रही होती थी किचन में, मैं खाना बनाती थी, मैं बोलती फिर इनसे मजाक करती थी हाय मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, तो जाके वो दिखा देती, बोलते थे नहीं पहले की ये झूठ बोल रही है, वीडियो कॉल पर करके दिखाते थे। मुझे नहीं खिसकने देते थे अपने पास से ज़रा सा भी। रोटी बनाती थी, रोटी पकाते पकाते इनसे बातें कर रही होती थी वीडियो कॉल, एक कमरे में ये होते थे, किचन में मैं होती थी, इस तरीके से जो है ना करते थे। बोलते थे तो आप कहीं भी नहीं जाओ, बस मेरे पास बैठे रहो आप। तो बहुत यानी कि हमने जितना वक्त, बहुत यानी कि कम ही वक्त हमने गुजारा, क्योंकि पहले आर्मी में थे, ड्यूटी पर होते थे, 4-4 महीने 3-3 महीने बाद आते थे, 6-6 महीने बाद। उसके बाद जब यहाँ पर आए हैं, कराची आए हैं रिटायर होके, तो यहाँ पर जो है ना कोई मसला मसाइल, तबीयत कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगी है। अब बस फिर छोड़ के चले गए हम। मैंने जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा ना, तो बहुत अच्छा गुजारा है हमने वक्त। ऐसा होता है कभी किसी चीज़ पे लड़ाई होती है, अक्सर लोग पैसों पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज तक मुझे इन्होंने किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी, ना ही मेरी आज तक कभी इनसे पैसों के पीछे। हाँ वैसे तो नाराज़ होने में तो मज़ा आता था, जाहिर सी बात है ये मुझे मनाते थे, मैं इनसे हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाया करती थी, तो अच्छा लगता था। और फिर यही कहते थे कि अगर मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, तुमसे नहीं मजाक करूँगा तो किससे करूँगा। ये बहुत हमारा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन बस अल्लाह की शायद यही मर्ज़ी थी, यहीं तक का हमारा साथ था इनका। लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, अल्लाह पाक इनको भी सब्र दे, मेरे बच्चों को, मुझे भी सब्र दे, और मुझे इतनी हिम्मत ताकत दे मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी कर सकूं, जो मेरे शोहर का ने और मैंने अपने बच्चों के लिए ख्याल सोचा था कि अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अल्लाह पाक जो है ना कामयाब करे, और मैं इंशाल्लाह इस बात पर खरी उतरूँ और अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकूँ। फ्रेंड हमने बताया नहीं था ना अपने देवर देवरानी को कि आपके भाई हॉस्पिटल में है, बस यही कहा था कि इनको डायलिसिस करवाने लेके जा रही हूँ, और ना कहते हैं पेट के पानी के लिए 1 दिन दाखिल करा है, ऐसे नहीं बताया था कि इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो जब इनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया इनका, पता चला वहाँ बहुत रोए बहुत रोए, और मुझे बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस हो रही थी। जाहिर सी बात है हम लोग एक खट्टे समझो 2 दिल और एक जान होती है ना, ऐसे हैं मैं और मेरी देवरानी, तो ऐसे हम लोग माशाल्लाह मिलते रहते हैं। तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो नहीं थे। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे भतीजे को देख के दुख होता है जब उसने मुझसे ये कहा ना कि बड़ी मम्मा मैंने तो जन्नत की ज़मीन पर जो है ना खड़े होकर बड़े पापा के लिए दुआ की है, तो फिर बड़े पापा क्यों क्या कहते हैं, क्यों बड़े पापा का इंतकाल हो गया, बड़े पापा को तो नहीं जाना चाहिए था ना। तो आप यकीन करें उसकी वो आवाज़ मेरे अभी तक कान में गूंजती है, इतने प्यार से इतने तरीके से उसने मुझे कहा कि बड़ी मम्मा मैंने तो जन्नत की ज़मीन पे पैर रख के अल्लाह ताला से दुआ की थी मेरे बड़े पापा के लिए, और फ़ोन करता था ना जब भी, बड़ी मम्मा मैंने दुआ की है बड़े पापा के लिए आज मदीने में, और ना बड़े पापा ने दुआ करी, बड़े पापा जो है ना क्या कहते खाना खाने लग गए या नहीं लगे। फिर मैं उसका दिल बहलाने के लिए मैंने कहा हाँ मुन्ने बड़े पापा ने खाना खाया है आपके ना, थोड़ा थोड़ा खाने लगे, तो एक आध बिस्किट जो खा लेते थे, मैंने कहा हाँ खाने लगे। बहुत यानी कि उसने दुआएं करी हैं, वहाँ पर मक्के में गया वहाँ दुआएं करी हैं। लेकिन जब ना क्या कहते हैं इंतकाल का पता चला तो बहुत रोया बहुत रोया, यहाँ पर भी आके उसको सब्र नहीं आ रहा था, और कब्रिस्तान लेके गए, वहाँ से आके कहता है बड़ी मम्मा बड़े पापा जो है ना कह रहे थे उनको भूख लग रही है खाना दे दो, जल्दी आपने अभी तक खाना नहीं निकाला न्याज का। बड़े पापा कह रहे थे बड़ी मम्मा को जाके बताओ कि ना मुझे भूख लग रही है, उनको खाना भिजवाओ। ऐसी ऐसी वो मासूमपन से इतने ऐसी ऐसी वो बातें कर रहे थे, आप यकीन करें दिल को ऐसी छूती थी, और गले लगा के उसको फिर मैं जो है ना क्या कहते रोती थी, मैं बोलती थी क्या कहते हैं मुन्ने बड़े पापा तो नहीं है ना। बहुत ज़्यादा यानी कि वो बच्चा है ना उसके दिमाग पे ले लिया था कि ये हुआ कैसे है, तो वहाँ तो हमने वीडियो कॉल पे उनको दिखा दिया था, लेकिन वो सब्र उसको नहीं आया ना जो यहाँ पर ऐसे पता आता था। कहाँ है बीच में, अभी इसने आना छोड़ दिया, फिर मैं उसको कहती कि हाँ बेटा बड़े पापा नहीं है ना, अब कहाँ आओगे बड़ी मम्मा के पास में। तो अब माशाल्लाह फिर अब आने जाने लगा, शुरू में जो ना थोड़ा कम आ रहा था, मतलब उसको बड़े पापा की याद आती थी अपने, बड़ी मम्मा ये चारपाई पे ना चादर बिछा दो, यार अच्छी लगती है जब बड़े पापा लेटते थे आप चादर बिछा दी ना, इस पर चादर बिछवाओ। उसकी फरमाइश पे मैं अपने चारपाई से चादर ही नहीं हटाती, क्योंकि मैं चारपाई पे चादर नहीं बिछाती थी, सिर्फ जब लेटे होते थे ये गद्दे के ऊपर चादर बिछा के चारपाई पे बिठ। तो फिर मैंने अभी चारपाई पे चादर देना शुरू करी कि नहीं, मेरे बच्चे ने कहा है कि इस पर चादर बिछाओ अच्छी लगती है। ये बहुत मासूमाना सवाल होते हैं उसके, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारी बातें करता है, इतने प्यारे प्यारे सवाल करता है वो। तो बस ये है कि बस अल्लाह पाक उसको भी सब्र दे,
और जैसे वो भी बहुत प्यार करते थे अरशद भी इसको, और ये भी बहुत प्यार करता था अपने बड़े पापा से। और बस अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे, और अल्लाह पाक हमको जन्नत फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। तो बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।